कहानी की शुरुआत होती है हमारी फैमिली सारा से, जो कि अपनी मेडिसिन लेने वाली थी। वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज की लग रही थी। तभी उसके सामने एक यंग मैन आ जाता है। सारा बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे मेडिसिन दे दो। वो लड़का बोलता है, आप मेरी मॉम नहीं हो, आपकी वजह से मेरी सिस्टर नहीं रही, सब कुछ आपकी ही गलती है। सारा बोलती है, मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अब तो उन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर आग जला देते हैं। तभी पीछे से आ जाती है जियावली। जियावली आकर बोलती है, मैं ही दोनों बच्चों की मॉम हूँ। बहुत हो चुका, मैंने इन लोगों को प्यार किया है और ये अब जानते हैं कि कौन असली है। वो और कहती है, तुम्हें पता है आज तक तुम बेवकूफ बनी रही, क्योंकि ये दोनों बच्चे आई मीन तुम्हारे हस्बैंड के मिस्ट्रेस के नहीं, लेकिन ऑर्फन थे। मैंने तुम्हें भड़का दिया और तुमने मेरी ही बातों पर यकीन कर लिया। सारा बोलती है, तुम मेरी वजह से आज इतने रिच हुई हो, तुम्हें मेरे एहसान को रिपे करना होगा, मेरे एहसानों को याद रखना चाहिए। तुम इस तरीके से मुझे रिपे कर रही हो। जियावली बोलती है, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। और तभी यहाँ पर ज़ारा बेहोश हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो एक लड़की ड्रामा में दिख रही होती है। कहती है कि क्या ऐसी भी कोई एंडिंग होती है। स्क्रिप्ट राइटर ना बिल्कुल बेकार होगी, उसको पता ही नहीं है कि ड्रामा की एंडिंग तो कितनी एक्साइटेड होनी चाहिए। और वो बहुत ज्यादा बुराई करने लगी थी। तभी यहाँ पर वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और वो पहुंच जाती है ड्रामा के अंदर। यहाँ बेचारी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उसको याद आता है कि जो हीरोइन थी वो बहुत ही ज्यादा क्रूवल थी। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये तो उसके हस्बैंड के मिस्ट्रेस के बच्चे हैं और इसकी वजह से वो बैड बिहेवियर करती थी। लेकिन अब ज़ारा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। यहाँ पर यहाँ पर उसको याद आता है कि ज़ारा को ये भी याद था कि वो इस रूम को लॉक कर देगी और उसके बाद जो लड़की मिनी थी वो विंडो से कूद जाएगी। उसके चक्कर में एक बच्चे का पैर भी इंजर हो जाएगा। सब कुछ याद करते हुए सोचती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। यहाँ पर आंटी वांग थी, वो ज़ारा के लिए बहुत लॉयल थी। ज़ारा कहती है, ऐसे मारना सही नहीं रहेगा। गो आकर बोलता है, अगर आपको सजा ही देनी है तो मुझे दो, मैं खुद ही सजा दूंगा। लेकिन तभी उसका भाई जिन उसको रोक लेता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तभी यहाँ पर जियावली आ जाती है, जो कि इस तीनों बच्चों की टीचर बनकर इसी घर में रह रही थी। वो कहती है, प्लीज इन लोगों को माफ कर दो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी नी डाउन होकर माफी मांगने को रेडी हूँ। सारा को गुस्सा आ जाता है, किसी औरत की वजह से मेरी डेथ हुई थी, आई मीन मेरे कैरेक्टर की डेथ हुई थी, और अब मैं अच्छे से बदला लूंगी। इस औरत को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कितनी चालबाज है ना। सारा कहती है, तुम हो कौन जो मेरे सामने बोल रही हो, इतनी ज्यादा बकवास कर रही हो। क्या तुम्हें ये अलाउ है? मैं इस हाउस की ऑनर हूँ, तो मेरे सामने हर किसी का मुंह बंद ही रहना चाहिए। सारा अब गू और जिन के पास आने वाली थी, वो उसको टच करती है, उससे पहले एक बच्चा उसको काट लेता है। आंटी वांग बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम। सारा उसको रोक देती है। तभी ज़ारा प्यार से जिन को टच करती है और कहती है, ये कितना सॉफ्ट है और इसकी स्किन भी कितनी अच्छी है। आंटी वांग कहती है, इन लोगों ने आपका नेकलेस चुराया है। ज़ारा कहती है, बच्चे लोग मेरे नेकलेस का क्या करेंगे, जाओ बच्चों के लिए न्यू क्लॉथ लेकर आओ। आंटी वांग लेकर आती है। ज़ारा कहती है, ये लोग मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसे वाहियात गंदे से कपड़े पहनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, नए कपड़े नहीं है क्या, इस फैमिली के यंग मास्टर्स है। एंडी वांग सोचती है, इसको हो क्या गया है। अब ज़ारा कहती है, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी, रियल में मेरे नेकलेस को किसने लिया है। सियावली सोचती है, मैंने तो फुल प्रूफ प्लान बनाया था, फिर हो क्या गया है इसको। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि आर्मी में थे और वो अपने कंट्री के लिए मिशन पर गए हुए थे। उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ उसी के बच्चे को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती। मिस्टर लू सोचते हैं, मैं कैसे समझाऊं अपनी वाइफ को कि वो हमारे बच्चे हैं, वो कोई ऑर्फन नहीं है, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं समझती। दोनों भाई बात कर रहे होते हैं, तभी मिनी बेहोश हो जाती है। दोनों भाइयों को पता चलता है कि मिनी को तो हाई फीवर है। सोचते हैं कि हमें मेडिसिन लानी पड़ेगी। मिनी मना करती है, ऐसा मत करना, वरना आंटी ज़ारा आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। वो कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा। जिन कहता है, नहीं मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ारा पूछती है आंटी वांग से कि मिस्टर लू के साथ शादी करने पर मुझे कितने पैसे मिले थे। आंटी वांग बोलती है, मैं कैश की बात बताऊं या फिर प्रॉपर्टी की। ज़ारा कहती है,
नहीं, कैश की ही बात बता दीजिए। आंटी वांग बोलती है, अभी भी आपके पास बहुत है, 100 मिलियन। ये सुनकर तो ज़ारा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जब नॉर्मल लाइफ में थी तब उसने तो 1 मिलियन भी नहीं देखा होता है। सोचती है कि लू फैमिली तो बड़ी ही कमाल की है। आंटी वांग कहती है, उन लोगों ने आपको 6,000 मिलियन दिए थे और जिसमें से आपने सब कुछ वेस्ट कर दिए। ज़ारा सोचती है, 5 सालों में मैंने इतने ज्यादा पैसे उड़ा दिए। सच में मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेनलेस लड़की हूँ। वो हंसते हुए बोलती है, इट्स ओके, अभी भी बहुत पैसे हैं। आंटी वांग सोचती है, ये इतना अजीब बिहेवियर कैसे कर रही है। ज़रा बोलती है, गुजिन और मिनी को आप अच्छे से ट्रीट करना। आंटी वांग बोलती है, लेकिन आप तो उन लोगों को बिल्कुल लाइक नहीं करती, क्योंकि वो तो मिस्टर लू के मिस्ट्रेस के बच्चे हैं। ये सुनकर ज़ारा कहती है, अरे आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हो ना। देखो, अगर मैं बच्चे पैदा करूंगी तो मेरी बॉडी का भी क्या होगा, मतलब बिल्कुल शेप में नहीं रहेगी ना। तो अगर बच्चे मुझे बैठे बिठाए मिल रहे तो मुझे उसी को ही पालना चाहिए, उसको मैं सभी फैसिलिटीज दूंगी। और आप समझ ही रहे हो ना, मुझे मिस्टर लू का दिल भी जीतना है। आंटी वांग बोलती है, ठीक है मैडम, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। जरा समझ चुकी थी कि आंटी वांग उसको बहुत लाइक करती है और उसके प्रति लॉयल भी है। यहाँ दोनों बच्चे आकर मेडिसिन लेने लगी थी और दूर से जियाउली ये सब कुछ देख रही होती है। सारा एक स्टोर में आती है। आंटी वांग बोलती है, ये स्टोर आप ही का है। सारा खुश हो जाती है और एक एम्प्लॉय से बोलती है, मुझे अपने 3 बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। वो एम्प्लॉय पूछती है, तो आप अपने बच्चों की साइज बता दीजिए। ऑब्वियसली बात थी, सारा को तो ये सब कुछ कहाँ से पता होगा ना, इसलिए कहती है, हाँ वो मुझे पता तो नहीं है, लेकिन आई गेस वो 5 और 6 साल के ही होंगे। आप उसके अकॉर्डिंग सभी कपड़े पैक कर दीजिए। दूसरे एम्प्लॉय आकर बोलती है, आप कैसी मामा, आपको ये तक नहीं पता कि आपके बच्चों के कपड़ों का साइज क्या है। मुझे लगता है कि आप जरूर गलत डिपार्टमेंट में आ चुकी हो। सारा बोलती है, जितना कहा गया है उतना ही करो, अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में देखते हैं, गू और जिन दोनों ही मेडिसिन ढूंढ रहे थे, तभी बटलर आकर जिन के कान पकड़ लेता है। गू उसको रोकता है, ऐसा मत करो, मेरे भाई को परेशान मत करो। बटलर जिन के पॉकेट में से नेकलेस निकालता है। जिन मना भी करता है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। दूसरी तरफ ज़ारा ने तो बहुत सारे कपड़े खरीद लिए होते हैं, मानो कि पूरा डिपार्टमेंट ही खरीदने वाली हो। वो अपना कार्ड देकर बोलती है, मेरे घर पर सभी कपड़े भिजवा देना। वो एम्प्लॉय हैरान हो जाती है, ये तो हमारे स्टोर की मालकिन है और बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगी थी। तभी ज़ारा को फोन आता है और उसको सब कुछ पता चल चुका था। वो बटलर गो का चेक पेंडेंट भी ले लेता है। गो बोलता है, प्लीज मुझे दे दो, ये मेरी मॉम ने दिया है। लेकिन बटलर तो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था और दूर से जियाउली ये सब कुछ देखकर स्माइल करती है। तभी यहाँ पर ज़ारा आ जाती है और बोलती है, ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है। गो जैसे ही ज़ारा को देखता है थोड़ा हैरान हो चुका था और बटलर तो लिटरली डर ही चुका था। ज़ारा उसको देखकर कहती है, मैं यहाँ पर नहीं थी, इसका मतलब ये है क्या कि तुम बच्चों को परेशान करोगी। ये लो फैमिली के यंग मास्टर्स है और आपको यंग मास्टर के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। बटलर बोलता है, लेकिन इन लोगों ने नेकलेस चुराया है। ज़ारा को लग ही रहा था कि ये भी जावली के साथ मिला हुआ होगा। नेकलेस चुराया है तो क्या हुआ, ये लोग लो फैमिली से बिलोंग करते हैं और सब कुछ इन लोगों का ही है। चलो जल्दी से माफी मांगो। बटलर माफी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो जेट पेंडेंट छुपाने लगा था। सारा कहती है, तुम क्या छुपा रहे हो। तभी जियाउली आकर बोलता है, बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है। सारा कहती है, मैंने कहा ना, मेरे सामने तुम कुछ भी बोला मत करो, बार बार तुम बोली जाती हो, सबक सिखाना पड़ेगा। आंटी वांग उसको एक तमाचा लगा देती है। यहाँ जियाउली कहती है, वो तो मैं बताना चाहती थी कि बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है। गो कहता है, क्या आप हमारी बातों पर यकीन कर रहे हो। ज़ारा बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स। अब बटलर उस नेकलेस को छुपाने लगा था। गो देख लेता है और ज़ारा आंटी वांग को इशारा करती है। आंटी वांग वो जेट पेंडेंट को लेकर बोलती है, ये हमारी फैमिली का नहीं है, काफी पुअर क्वालिटी का लगता है, पता नहीं किसका होगा। ज़ारा बोलती है, लगता है बच्चों का है, और वो बटलर को घूर कर देखती है। बटलर कहते हैं, मैंने ये छुड़ाया नहीं है, ये तो मेरा ही है। अब ज़ारा को बटलर पर गुस्सा आ रहा होता है। कहती है, मैं तुम्हें जॉब से बाहर निकाल दूंगी। जियाउली कहती है, हाँ हाँ निकाल देना चाहिए। बटलर बोलता है, मैंने ये सब कुछ जियाउली के कहने पर किया है, उसी ने मुझे कहा था कि मैं बच्चों को परेशान करूँ। जियाउली कहती है, आप कैमरा के फुटेज देख सकते हो, मेरा तो कोई भी हाथ नहीं है, मैं तो इनोसेंट हूँ।
सारा कहती है, अगर तुम्हें सभी सच्चाई पता आती तो तुमने बच्चे को बचाया क्यों नहीं जब मैं घर में नहीं थी। तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम बहुत महान हो। अब यहाँ पर ज़ारा बटलर को माफ़ी कर देती है और ज़ियाउली को कहती है, आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। ज़ारा को तो बहुत हँसी आ रही थी कि इससे ज़ियाउली बहुत मासूम बन रही है, जबकि वो मासूम तो बिल्कुल भी नहीं थी। ज़ारा कहती है, इस बार मैं जाने दे रही हूँ, अगली बार मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो ना बच्चे बोलते हैं कि मिनी की तबीयत खराब है। ज़ारा कहती है, तो फिर हमें तुम्हारे रूम में चलना चाहिए। ज़ारा जैसे ही रूम में आती है, उसको पता चलता है ये कोई रूम नहीं लेकिन एक स्टोरेज रूम है, और वो हैरान हो जाती है कि लू फैमिली के बच्चे यहाँ पर कैसे ही रह सकते हैं। बेचारी सोचती है, यार इन बच्चों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे कुछ करना होगा। वो सोच ही रही थी कि क्या किया जा सकता है। अब उसने बहुत जल्दी डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर बोलते हैं, कुछ नहीं, ये बस वायरल फीवर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सारा को पता था कि उसने नोवेल में पढ़ा था कि मिनी की डेथ हो जाती है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर को कहती है, बहुत ही अच्छे से मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब हमारी ज़ारा कुछ ज्यादा ही मिनी की केयर कर रही थी। वो उसको मेडिसिन भी पिलाती है और अपने बच्चे की इज्जत से रख रही थी। मिनी पहले तो जैसे होश में आती है, ज़ारा को मम्मी समझ लेती है, लेकिन तुरंत ही उसको पता चलता है कि ये तो उसकी मम्मी नहीं लेकिन आंटी ज़ारा है, तो वो उससे दूर हो जाती है। उसको डर भी लग रहा था। ज़ारा कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारा ख्याल ही रख रही थी, मुझे देखना था कि तुम्हारी तबीयत अब सही है भी या नहीं। लेकिन मिनी लिटरली डर रही थी। बेचारी बहुत ही ज्यादा क्यूट नजर आ रही थी। अब से यंग मास्टर और यंग लेडी का ख्याल रखा जाएगा। बहुत सारी मेड खाने पीने का सामान लेकर आती है। सभी लोग जाने के बाद मिनी पूछती है, क्या हो चुका है आंटी ज़ारा को, वो हमारी इतनी केयर क्यों कर रही थी। गो और जिन बोलते हैं, हमें भी नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन आज तो उसने कुछ हमारी ज्यादा ही हेल्प कर दी। पता है, आज उसने गुस्सा भी नहीं किया हम पर। मिनी बोलती है, उसने मुझे हक भी किया था और ऐसे लग रहा था कि वो मुझे बहुत प्यार कर रही है। गो कहता है, इतनी आसानी से आंटी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो जानकर हमारा फायदा उठाना चाहती हो, हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती हो। जिन बोलता है, हाँ सही कह रहे हो तुम, ये भी पॉसिबल है। मिनी बोलती है, मुझे भूख लगी है, क्या ये मैं खा सकती। गो से मना करता है कि नहीं, ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ मिलाया गया हो। यहाँ जैन बोलता है, पहले मैं खाता हूँ, उसको ये खाना बहुत टेस्टी लगता है, फिर मिनी भी खाने लगती है और तीनों बच्चे एंजॉय करते हैं। बाहर आकर ज़ारा बोलती है, तीनों बच्चों के लिए रूम रेडी करवाओ। वो आती है सिक्योरिटी रूम में और सभी फुटेज देखती है जहाँ पर बटलर और जियाउली दोनों ही बातें कर रहे थे। ज़ारा सोचती है, मेरा शक सही निकला, जियाउली और बटलर दोनों ही मिले हुए हैं। अब मुझे कुछ करना होगा, बच्चों के सामने जियाउली की असलियत लानी। आंटी वांग बोलती है, लेकिन ये तुम कैसे करोगी, हम इतनी इजीली जियाउली को फायर नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे उसके प्रति कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। ज़ारा कहती है, मुझे भी पता है कि बच्चे जियाउली से कितना प्यार करते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद जियाउली की असलियत तीनों बच्चों के सामने आ जाए। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, तीनों बच्चों के लिए कपड़े आ चुके थे और ज़ारा सभी को सेटअप करवा रही होती है। आंटी वांग को तो ये रूप कर ज्यादा ही अनोखा लग रहा था। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चों के लिए इतनी केयरिंग रहोगी। ज़ारा कहती है, ऑफ कोर्स, इसी के लिए तो मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते हैं। अब ज़ारा को याद आता है कि कैसे एक स्पाई था जो कि मिस्टर लू को हर्ट करता है और उसके प्लान को भी बर्बाद कर देता है। ज़ारा आंटी वांग को बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड को एक मैसेज दे सकती हो क्या, उसको बता दो कि उसकी कंपनी में, उसकी टीम में ही कोई ऐसा है जो कि उसको स्पाई कर रहा है, उसके सभी राज को दुश्मनों को बता रहा है। ये सुनकर आंटी वांग यहाँ से चली जाती है और यहाँ लू का एक फ्रेंड था जो आकर बोलता है, आपकी वाइफ ने कुछ मैसेज किया है, आप प्लीज पढ़ लीजिए। लू सोचता है, ये सब कुछ इसको कैसे पता चल सकता है, और बोलता है, नहीं, कुछ फैमिली इश्यू है, उसी की वजह से उसने मुझे ये मैसेज किया है। आंटी वांग कहती है, मिस्टर लू ने रिप्लाई किया है कि वो वापस आ रहे हैं। ये सुनकर ज़ारा हैरान हो जाती है, अरे उसको वापस आने की क्या जरूरत है, इतने सालों से तो बाहर ही है ना, तो अभी भी बाहर ही रहना चाहिए, वो तो मेरे सर में दम ही कर रख देगा। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन बेचारी क्या ही कह सकती थी। लेकिन बेचारी स्माइल करती है और बोलती है, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, लेकिन ये जता थोड़ी ना सकती थी कि वो खुश नहीं है।
सारा बाद में स्टोरेज रूम में आती है, दोनों बच्चों को मस्ती करते हुए देखती है। उसको जिन नहीं दिखाई देता। सारा बोलती है जिन कहाँ पर है? गो वो झूठ बोल देता है, वो तो बाहर टहलने के लिए गया है। सारा बोलती है आज के बाद मिनी मेरे साथ रहेगी। मिनी मना भी करती है कि ऐसा मत करो और गो भी मना कर देता है, लेकिन जारा नहीं सुनती कि देखो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। जारा समझाती भी है क्योंकि मिनी की तबीयत खराब है, इसलिए उसको कोई बड़ों के साथ ही रहना चाहिए। गो बोलता है लेकिन मैं भी उसके साथ ही रहूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। सारा उसको यकीन दिलाती है कि वो मिनी को हर्ट नहीं करेगी। गू को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं ज्याओली को, जिसका प्लान फ्लॉप हो चुका था। वो सोचती है मैं कैसे लू ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, ये तीनों बच्चे मेरे हाथ में होंगे तो अभी तो सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा ना। समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी वो स्टडी रूम को देखती है, जिसमें कोई कैमरा नहीं था और कोई आता जाता भी नहीं था। चिन स्टडी रूम में ही था, लेकिन किसी के आने पर वो छुप जाता है। सियाओली देखती है यहाँ पर मिस्टर लू के पापा का सभी एंटीक सामान था। जहाँ पर वो एक जेट को देखती है जिसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। पेंट को भी देखती है और सोचती है ये भी 3 मिलियन के आसपास ही होगी। जिन सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसको शक्ल नहीं दिखाई देती, उसको सिर्फ शूज ही दिखाई दे रहे थे। वो सोचता है इस रूम में कौन ही चोरी करेगा, इसकी तो किसी की इतनी हिम्मत कैसी हो सकती है। यहाँ जावली खुश हो जाती है कि मैं ये सब कुछ लेकर जाती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जैसे ही जिन बाहर आता है, कोई भी नहीं था। अब हम देखते हैं गो जिन को बोलता है कि हमारी सिस्टर को जरा लेकर गई है और पता है उसने बोला है कि वो अब से उसी के साथ रहेगी। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब हमें अपनी सिस्टर को बचाना होगा। यहाँ पर मिनी ने तो प्रिंसेस ड्रेस पहन लिया था। मिनी कहती है ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। ज़रा कहती है हाँ सही कहा, तुम भी एज अ प्रिंसेस ही लग रही हो। और सोचती है ये कितनी वेल मैनर्स लड़की है ना, कोई भी शैतानी नहीं। पता नहीं राइटर क्यों ही इसको हर्ट करना चाहती थी। तभी यहाँ पर गु और जिन आ जाते हैं और बोलते हैं हमें मिनी से मिलना था। दोनों ही जैसे मिनी को देखते हैं हैरान हो चुके थे। मिनी कहती है भैया मैं प्रिटी तो लग रही हूँ ना। जिन कहता है हाँ ये ड्रेस बहुत सुंदर है। मिनी कहती है ये सब कुछ मुझे आंटी सारा ने लेकर दिया है। सच में वक्त बदल चुकी है। तीनों बच्चे हैरान ही हो चुके थे कि ये कैसे बदल सकती है, लेकिन बाद में थैंक यू भी तो बोलना ही था ना। दोनों बच्चे कहते हैं मिनी को हम आपके साथ नहीं रहने दे सकते। सारा कहती है लेकिन वो बीमार है, उसको मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो क्या तुम मिनी की हेल्प कर पाओगे? दोनों बच्चों के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब जिन बता देता है कि स्टडी रूम में किसी ने चोरी की है। आंटी वांग बताती है लेकिन स्टडी रूम में तो कोई भी कैमरा ही नहीं है, क्या ये बटलर हो सकता है? जिन मना कर देता है कि कोई लड़की थी, मैंने उसके शूज देखे थे लेकिन चेहरा मैं क्लियरली देख नहीं पाया था। ये सुनकर ज़ारा सोचती है आई होप ये ज़्याओली ही हो, ताकि उसकी असलियत मैं बाहर ला पाऊँ, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। आंटी वांग बोलती है मैं पता लगाती हूँ ये सब कुछ किसने किया है। सारा बोलती है वैसे तुम दोनों बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना। तो अर्जुन बोलते हैं हाँ लेकिन हमारे पास है ही नहीं। मिनी कहती है आंटी वांग ने हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग की है। वांग जिसने वार्डरोब को खोला था और इसके अंदर इतने सारे कपड़े थे कि मैं क्या ही बताऊँ। सारा कहती है रुको मैं तुम लोगों के स्टाइल के अकॉर्डिंग कपड़े निकाल देती हूँ। वो एक पूरा शूट निकालती है और गू को कहती है ये तुम पर अच्छा लगेगा, ये तुम पर अच्छा लगेगा। यहाँ गू मना भी करता है मुझे नहीं चाहिए। सारा कहती है लेकिन स्पेशली मैंने ये तुम्हारे लिए ही तो खरीदे है ना। आफ्टर ऑल तुम लू फैमिली के होने वाले वारिस हो, तो तुम लोगों को तो अच्छे से ही रहना चाहिए। दोनों बच्चे कपड़े पहन कर आ जाते हैं। ज्यादा ही क्यूट और बिल्कुल प्यारे से लग रहे थे। सारा देखकर सोचती है हाय तुम दोनों तो बहुत ज्यादा स्वीट लग रहे हो। अब गो कहता है भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तीनों बच्चे थैंक यू कहते हैं। तभी ज़्याओली आ जाती है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ारा तीनों बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रही है। कहती है कि कैसे हो सकता है ये। मिनी बोलती है टीचर हमारे लिए न्यू कपड़े आए हैं जो कि सारा ने लेकर दिए हैं। ज़्याओली कहती है ऐसा हो सकता है क्या? उसका मुंह तो बन ही चुका था। सोच रही थी कि बच्चों का दिल जीतेगी और ज़ारा को इस घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा था। जैसे ही जिन सूज देखता है ज़्याओली के, उसको यकीन नहीं होता कि तो वही लड़की है जिसके शूज उसने स्टडी रूम में देखे थे। सोचता है क्या ये बात मैं सारा को बता दूं।
ज़ारा कहती है चलो अब लंच करने के लिए जाते हैं। जिन बोलता है ज़ारा मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आंटी वांग दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। ज़ारा सियावली अभी भी यहाँ पर थी। ज़ारा कहती है क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना होगा? तुम भी यहाँ से जा सकती हो। सियावली कहती है हाँ हाँ मैं जा ही रही हूँ ना। अब ज़ारा जिन से बोलती है बताओ तुम मुझे क्या कहना चाहते थे। तभी हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर लू ने पकड़ लिया था। उसकी टीम में एक बंदा था जो कि सभी इंफॉर्मेशन दुश्मन पार्टी को पहुंचा रहा था। वो बंदा बोलता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? लू सोचता है मैं भी ये सोचूं मेरी वाइफ को ये बात कैसे ही पता चली। यहाँ घर में जिन बता देता है कि उसको जियावली पर शक है क्योंकि उसके शूज जैसे थे ना वैसे ही सेम टू सेम शूज उसने देखे थे और वो भी स्टडी रूम में। यहाँ ज़ारा सोचती है ये तो और भी अच्छी बात है। जी समझ रहा है कि जियावली वैसी लड़की नहीं है जैसा वो दिखाने की ट्राई करती है। यहाँ जिन बोलता है देखो मुझे पूरा तो यकीन नहीं है क्योंकि टीचर जियावली बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट तो है। तो ज़ारा कहती है तुम बहुत काइंड और अच्छे बच्चे हो इसलिए तुम अपनी टीचर पर ब्लेम नहीं लगा रहे हो। लेकिन अगर जावली ने कुछ किया होगा तो वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। तभी आंटी वांग लेकर आ जाती है दोनों बच्चों को। ज़ारा देख लेती है कि जावली सब कुछ सुन रही थी। वो बोलती है तुम भी यहाँ आ सकती हो तुम्हारी तो परफेक्ट टाइमिंग है। मुझे तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी होगी। जावली सोचती है नहीं अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो सभी राज बाहर आ जाएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही चोरी की है इतने पैसे कमाए कि मैं क्या ही बताऊं। और बोलती है क्या ये इस बच्चों का काम है? नहीं ये कैसे हो सकता है? ये बच्चे तो मेरे पर फुल टू ट्रस्ट करते हैं। तभी ज़ारा बोलती है क्या हो चुका है? सियावली मासूम बनती है और कहती है लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ज़ारा कहती है लेकिन स्टडी रूम बहुत ही ज्यादा कीमती जेट गायब हो चुके हैं। सियावली कहती है तो क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि ये लोग मुझे फ्रेम कर रहे हैं। को बोलता है देखो टीचर जाओली ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिन तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो सकती है। जिन बोलता है लेकिन यही ड्रेस और यही शूज मैंने देखा था कैसे गलतफहमी हो सकती है? बस रूम की तलाशी ही तो लेनी है। श्यावली बोलती है ठीक है आप ले सकते हो लेकिन जिन मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैंने तुम तीनों ही बच्चों का बहुत ख्याल रखा है और क्या तुम इस तरीके से मुझे रिपे कर रहे हो? जिन बोलता है अगर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा और वैसे भी हम आप पर ब्लेम थोड़ी ना लगा रहे हैं। श्यावली डर जाती है कि अगर ये बात बाहर आई तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। सारा कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो? उसको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी थी। तीनों बच्चों के सामने बताना था कि श्यावली बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। वो तो यहाँ प्रॉपर्टी की वजह से ही है। आकर बोलता है टीचर श्यावली क्या सच में आपने ये चुराया है? श्यावली कहती है तुम कुछ ज्यादा ही अनग्रेटफुल हो। मैंने ये सब कुछ किसके लिए किया है? वो बोलता है लेकिन हमने तो आप पर ट्रस्ट किया था। हमने सोचा था आप बहुत अच्छी हो। अब आंटी वांग बोलती है बहुत सारी लू फैमिली की ज्वेलरी भी मिली है। सारा बोलती है ये सब कुछ क्या है? तुमको यहाँ एज ए टीचर के तौर पर हायर किया गया था ना कि तुम्हें यहाँ पर चोरी करनी थी। वो तो अच्छा है जिनकी वजह से हमें सब कुछ पता चल गया। श्यावली कहती है मुझे कोई फंसा रहा है ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। सारा कहती है अच्छा तुमने नहीं किया है तो इतना सब कुछ कीमती सामान तुम्हारे रूम से कैसे ही मिल सकता है? एक काम हम फिंगरप्रिंट टेस्ट भी करवा लेते हैं जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्यावली तो बैठी जाती है। उसको अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बच पाएगी। सारा बोलती है बहुत अच्छी बात है तीनों बच्चों की एजुकेशन तुमने अच्छे से करवाई वरना मैं तुम्हें पुलिस की हाथों कर देती और अब मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। श्यावली माफी मांगने लगी थी। जिन बोलता है टीचर ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। श्यावली कहती है प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो आगे से मैं से कोई भी गलती नहीं करूंगी। सारा मना कर देती है कि नहीं मुझे पुलिस को बुलाना ही होगा। तुमने चोरी की है और ऐसा तुम आगे भी करते ही रहोगी। तुम पर अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने कहती है प्लीज ऐसा मत करो मुझे टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। श्यावली बोलती है ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया? मैंने तीनों बच्चों के लिए किया है। मैं उसके लिए खाना लेकर आती थी मेडिसिन लेकर आती थी। तुम तो उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी। सब कुछ मैंने ही तो किया है। ये सुनकर ज़ारा समझ जाती है। ये जानकर तीनों बच्चों को श्यावली फिर से मैनिपुलेट कर रही है। ज़ारा कहती है लेकिन तुम खाने की और मेडिसिन की बात कर रही हो वो क्या 10 मिलियन का आता है? तुमने जितनी चोरी की है ना वो 10 से 15 मिलियन की है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की ट्राई कर रही हो। अब मिनी बोलती है आंटी ज़ारा प्लीज इसको माफ कर दीजिए मैं उसके बदले माफी मांगती हूँ। तीनों बच्चे नींद डाउन हो जाते हैं। ज़ारा समझ जाती है कि इस बार वो ज़ियावली का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी क्योंकि ज़ियावली ने बच्चों के मन में कुछ ऐसी प्लीज बना कर रखी है
सारा कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगी। तभी एक मेड आकर बोलती है लू वापस आ चुका है। सारा हैरान हो जाती है, अब इसी मौके पर इसको आना था क्या? मुझे जावली की पहले असलियत बाहर निकालनी थी। तभी मेड बोलती है नहीं, लू का मैसेज आया है। आई मीन मेड बोलती है नहीं, मास्टर डुडू का कोई बंदा आया है यहाँ पर। तभी वो बंदा आकर बोलता है मुझे जरा से अकेले में बात करनी है। श्यावली को यहाँ पर लेकर जाया जाता है। तीनों बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि मास्टर लू कुछ ज्यादा ही मुसीबत में फंस चुके हैं। थैंक्स टू यू उसको पता चल चुका था कि कोई हमारी टीम में स्पाई है, लेकिन आपको बॉडीगार्ड की जरूरत है। उसको लगता है कि आप पर और बच्चों पर खतरा है। सारा कहती है अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं असलियत बाहर ला सकती हूँ जियावली की। और सोचती है जियावली तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छी पनिशमेंट सोच कर रखी है। अब हम देखते हैं ज़ारा घर से बाहर निकलने की ट्राई करती है, लेकिन बेचारी निकल नहीं पा रही थी। सोचती है यार गॉड, क्या आप क्या कर रहे हो? मुझे घर से बाहर निकलना है, पार्टी पर जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, ड्रिंक भी तो करना है। ये कैसे पनिशमेंट है जो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हो? तब भी ज़ारा देख लेती है तीनों बच्चे चुपके चुपके से उसको देख रहे हैं। सोचती है हाय ये कितनी क्यूट है। तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज आप एक और मौका जियावली को दे दीजिए, उसको जल्द मत भेजिए। अगर उसने दोबारा कुछ ऐसा किया तो भेज देना, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम कोई शैतानी नहीं करेंगे। सारा सोचती है इस बार जियावली को जाने ही देना पड़ेगा। क्या करूं, ये तीनों बच्चों की बात माननी पड़ सकती है। वो प्यार से बोलती है मैं तुम लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन दोबारा जियावली ने कोई भी गड़बड़ की तो आप लोग मुझे प्रॉमिस कर दिए कि आप उसकी साइड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तीनों बच्चे मान जाते हैं। सारा बोलती है जियावली को डेप्थ पे करना होगा, उसने बहुत ज्यादा चोरी की है, इसे को भी उसने वेस्ट किया है। यहाँ पर जियावली अपने रूम में थी। वो सोचती है कि मुझे लगा था तीनों बच्चे मेरी हेल्प करेंगे, वो तीनों तो एहसान फरामोश निकले। मैंने उसकी हेल्प इसलिए थोड़ी ना की थी कि वो मुझसे मुंह फेर ले, मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि वो उसी टाइम पर वो मेरा साथ दे पाए। उसको नहीं पता था कि तीनों बच्चे ये सब कुछ सुन रहे हैं। यहाँ गो बोलता है हम तो आपकी हेल्प ही कर रहे थे, लेकिन आप हमारे बारे में ऐसा सोचती हो क्या? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतनी गंदे निकलोगी। क्या जियावली मनाने की ट्राई करती है नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। तीनों बच्चे हैरान हो जाते हैं और बिल्कुल भी जियावली की साइड नहीं लेते हैं। जियावली मनाने की ट्राई करती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ारा मेड से बोलती है कि जियावली के रूम की और भी तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है कि उसने सब कुछ लू फैमिली के पैसों से ही खरीदा हो। ये सुनकर जियावली हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रांडेड ज्वेलरी, ड्रेस, बैग सब कुछ मिलता है। आंटी वांग बोलती है इतने सारे पैसे एक मामूली टीचर के पास कैसे ही आ सकते हैं? सच बताओ तुमने ये सब कुछ लू फैमिली के पैसों से ही लिया है ना? सारा कहती है अब तुम्हें सब कुछ रीपे करना होगा। जियावली को अभी भी लग रहा था कि बच्चे उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। जियावली बोलती है आज के बाद तुम मेड की काम करोगी और घर के सभी रेस्टरूम और टॉयलेट को तुम साफ करोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी। और खाने को भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जितनी जरूरत है उतना ही दिया जाएगा। ये सुनकर मिनी खुश हो जाती है कि चलो कम से कम जियावली को जेल तो नहीं जाना पड़ा। लेकिन जियावली की हालत सच में देखने लायक थी, बेचारे की हड्डी पसली एक होने वाली थी। आंटी वांग बोलती है आज के बाद तुम ऐसे कपड़े भी नहीं पहनोगी, मेड वाले ड्रेस को ही तुम्हें पहनना होगा। डिनर के टाइम पर ज़ारा तीनों बच्चों को अपने साथ बिठाती है और कहती है तुम आज के बाद हमारे साथ ही खाना खाओगे, आफ्टर ऑल तुम लू फैमिली के बच्चे जो हो। तीनों बच्चे थैंक्स बोलते हैं। सारा कहती बात बात पर ये थैंक यू वगैरह कहना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये सुनकर मिनी खुश हो जाती है और कहती है सारा ये तो बहुत ही अच्छा खाना है। तीनों बच्चे एंजॉय करते हैं और जियावली की हालत सच में खराब हो चुकी थी, बेचारी को टॉयलेट तक साफ करना पड़ रहा था। दूसरी मेड आकर बोलती है जल्दी से काम करो ना, और भी टॉयलेट है घर के, पता भी है कितने रेस्टरूम है इस घर में। अब नाक बंद कर जियावली साफ सफाई करने लगी थी। सोचती है ज़ारा मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आज तुमने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत जल्दी वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। अब हम देखते हैं चेन और घू बात कर रहे होते हैं कि ज़ारा कुछ ज्यादा ही बदल चुकी है, देखो ना सभी मेड भी हमारी केयर करती है हमारे लिए। मिनी कहती है पता है ये सब कुछ कपड़े कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। तीनों बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो ज़ारा पर ट्रस्ट करेंगे। सारा रूम के बाहर आकर बोलती है अब तुम लोगों को सो जाना चाहिए। अगले दिन ज़ारा ने डिसाइड किया वो गू और जिन को स्कूल भेजेगी, क्योंकि अब उसका वो एज आ चुका है कि वो सभी बच्चों के साथ स्कूल में जाकर पढ़े।
तीनों बच्चे बाहर आते हैं। सारा बोलती है, तुम दोनों को स्कूल जाना था ना, तो मैंने तुम लोगों के लिए एक स्कूल सिलेक्ट कर लिया है। तुम बहुत ही जल्दी स्कूल जाओगे। जिन और गु खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको बच्चों के साथ खेलना था। अब बाद में वो लोग स्कूल देखने के लिए जा रहे थे। गु और जिन सोचता है कि हम बाकी बच्चों की तरह हम स्टडी करेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल ड्रेस पहनेंगे। जिन बोलता है अपना मुंह बंद भी करो। तीनों बच्चे ही स्कूल के सामने आ चुके थे। स्कूल इतना बड़ा था, बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है। मिनी कहती है, ज़ारा आपने तो बहुत अच्छा स्कूल ढूंढा है। ज़ारा कहती है, ऑफ कोर्स तुम तीनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छे से स्कूल देख लो, अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है तो मैं एडमिशन यहीं पर करवा दूंगी। जिन बहुत ही प्यार से थैंक्स बोलता है, लेकिन मिनी फ्लावर्स को देखने लगी थी। तभी कुछ बंदे आकर उसको उठाकर लेकर जाने वाले थे। ज़ारा तो हैरान हो जाती है और उसके पीछे भी भागती है। तभी सामने से एक बंदा आता है जो कि ज़ारा की हेल्प करता है। मिनी रोती हुई ज़ारा को हक कर लेती है और कहती है, मम्मा मैं डर गई थी। ज़ारा कहती है, मैं उन लोगों को जेल भिजवाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। अब सामने जो था वो लू ही था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही गेटअप चेंज कर लिया था। सोचता है, मैंने तो सुना था मेरी बीबी बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं करती, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। वो यहाँ से जाने वाला था। सारा कहती है, तुमने मेरी हेल्प की है मेरी बेटी को बचाकर, हम तुम्हें कंपनसेशन देना, हम तुम्हें पैसे देना चाहते हैं। वो बंदा मना कर देता है कि नहीं, पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, और यहाँ से चला जाता है। मिनी कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो कुछ ज्यादा ही डर चुकी थी। अब घर पर आकर भी सारा मिनी को हक कर रहती है और सोचती है, कौन ऐसा कर सकता है, हमारी फैमिली के साथ किसको ही दुश्मनी हो सकती है, हर कोई तो हमसे डरता ही है ना। आंटी वांग बोलती है, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक बॉडीगार्ड को हायर कर लेना चाहिए। सारा बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे किसी बॉडीगार्ड को हायर करना ही होगा। अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। यहाँ आंटी वांग बोलती है, तो मैं बॉडीगार्ड को हायर करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती हूँ। ज़ारा गो को कुछ गिफ्ट भी देना चाहती थी। वो अपने बचपन का जेट पेंडेंट लाने को बोलती है और कहती है, ये गो को दे दो। आंटी वांग हैरान हो चुकी थी और कहती है, ये तो आपकी मॉम ने दिया है ना, जब आपका बर्थ हुआ था, फिर आप ये गो को क्यों देना चाहती हो। ज़ारा कहती है, ये भी तो मेरा बेटा ही है, आप उसको दे दीजिए, ये मैंने अपने बच्चे के लिए ही तो संभाल कर रखा था। गो मना कर देता है कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं नहीं दे सकता। सारा कहती है, अरे तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, मैं इतने प्यार से दे रही हूँ, प्लीज ले लो, अगर तुम ये पहनोगे तो मुझे खुशी होगी। तो मना नहीं कर पाता है और वो ले लेता है। तो लू अपने फ्रेंड को मिलता है और कहता है, पता है आज मिनी को कोई पकड़ने वाला था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें मेरी फैमिली का ख्याल रखना होगा, और अगर तुम नहीं रख पा रहे हो तो एज अ बॉडीगार्ड मैं आ जाता हूँ। वो फ्रेंड बोलता है, ठीक है तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। है दूसरी तरफ जावली, जिसको थोड़ा सा खाना दिया गया था। अब जावली ने इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए थे तो बेचारी का मुंह बन जाता है। वो कहती है, इतना सा ही क्या। दूसरी मेड कहती है, तुमने लू फैमिली से जितनी चोरियां की है ना, इतना खाना मिल रहा है, तुम्हें तो खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। सावली सोचती है सावली सोचती है, नहीं मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। वो अब घर के अंदर आ जाती है और देख लेती है कि गू और जिन बातें कर रहे हैं। गू कहता है, आंटी ज़ारा कितनी ज्यादा अच्छी है, और वो जेट पेंडेंट को रख रहा था। सावली सोचती है, ये तो ज़ारा की मॉम का है ना, ये गू के पास कैसे आया, लगता है कि इसने चुराया होगा और मुझे इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। ये दोनों बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। तभी जियावली आकर उस पेंडेंट को देख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ारा के सामने लू आ चुका होता है, लेकिन ज़ारा ने कभी भी लू को इतने गौर से देखा ही नहीं था, तो पहचानना तो बहुत दूर की बात थी। वो बोलती है, अच्छा तो वो तुम हो, आई मीन मेरे बॉडीगार्ड, सही दिख रहे हो। वैसे तुम्हें निशाना लगाना आता है क्या, बच्चों को भी स्पोर्ट क्लासेस तुम्हें देने होंगे। लो कहता है, हाँ बिल्कुल। और वो सोचता है, वाह क्या बात है, मेरी वाइफ तो बच्चों के एजुकेशन का फुल ख्याल रख रही है। तभी तीनों बच्चे आ जाते हैं। ज़ारा बोलती है, ये नए टीचर है, इसको हेलो करो। तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा मैनर्सली हेलो बोलते हैं। अब मिस्टर लो कहता है, तो आज से ही प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये दोनों बाहर आते हैं। लू बताने वाला था कि वो असल में ज़ारा का हस्बैंड है, उसको ये मौका भी मिल चुका था। जैसे ही बताता तब यहाँ जावली आ जाती है और बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। सारा कहती है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो, पूरे घर के बाथरूम की तो सफाई हो चुकी है ना।
श्यावली बोलती है, मैं कोई मेड नहीं हूँ। सारा कहती है, लेकिन अब तुम मेड वाली लाइफ जी ही रही हो ना। श्यावली बोलती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लू सोचता है, ये तो मेरे बच्चों की टीचर थी ना, फिर मेड कैसे बन गई। यहाँ जारा कहती है, क्या बताना है, जल्दी से बको। श्यावली कहती है, देखो ये तुम्हारी मॉम का जेट पेंडेंट है ना, गो के पास से मिला था, लगता है उसने चोरी की है, उसको माफ कर देना, अभी वो बच्चा ही है ना, कुछ समझदारी थोड़ी ना वो दिखा पाएगा। सारा बोलती है, वाह क्या बात है, तुमसे यही उम्मीद थी। तीनों बच्चे भी आ जाते हैं। गु बोलता है, आप टीचर बहुत ही ज्यादा गंदी हो। जेन कहता है, आपने हमारे रूम में आने की ट्राई भी कैसे की। ज्यावली बिल्कुल मुकर जाती है, कहती है, इसलिए कर रही हूँ बच्चों, ताकि तुम लोगों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। चोरी करना तो बुरी बात होती है ना। गु बोलता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो मुझे जारा ने दिया है, और वो भी बहुत ही ज्यादा प्यार से। तुमने क्या सोचा था कि तुम ऐसे ही जारा से मेरी शिकायत करोगी और वो तुम्हारी बात मान लेगी। श्यावली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है, बच्चे थोड़ी नादान है, झूठ बोल रहा है अभी भी कि तुमने उसको गिफ्ट में दिया है। ये तो तुमने अपने बच्चों के लिए रखा था ना, तुम गु को कैसे गिफ्ट दे सकती हो। ये तो लू की मिस्ट्रेस के बच्चे हैं ना। ये सुनकर जारा हैरान हो जाती है। उसको एक अच्छा मौका मिला था। एक्चुअली यहाँ पर मिस्टर लू का बॉडीगार्ड था, क्योंकि मिस्टर लू को हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला था। जारा सोचती है, यही बात है जब मैं ज्यावली की असलियत सबके सामने ला सकती हूँ। वो बोलती है, तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है ज्यावली। तुमने कहा था ये लू के मिस्ट्रेस के बच्चे हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि ये तो ऑर्फन है। तो मैं इतने टाइम तक बच्चों से नाराज रही, क्योंकि मुझे मिस्टर लू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी बाहर ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो उसने मुझसे क्यों शादी की। लेकिन अब ये गलत फहमी भी दूर हो चुकी है। तुम जानकर मुझे भड़का रही थी, ताकि मैं बच्चों के साथ मिसबिहेव करूं, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट ना करूं। ये सब कुछ तुम्हारी सोची समझी साजिश थी ना। ये सुनकर तो ज्यावली हैरान हो जाती है, ये बात तो बाहर ही नहीं आनी थी। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। गु और जीन सोच रहे थे, टीचर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमने इसको क्या समझा था और ये क्या बन चुकी है। श्यावली गु को मनाने की ट्राई करती है। गु उसको बोलता है, अब हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकती हो। सारा तीनों ही बच्चों से माफी मांगती है कि पहले वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर करती थी और बच्चों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी है। मिनी कहती है, मम्मा आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सारा खुश हो जाती है, मिनी ने एटलीस्ट उसको मम्मा कहा है। और बाद में ज्यावली से बोलती है, तो तुम्हारा यहाँ रहना बच्चों के लिए सही नहीं है। अब तो ज्यावली हैरान हो चुकी थी, कहती है, नहीं मैं इस घर से नहीं जाने वाली। एक्चुअली ज्यावली वेट कर रही थी कि जब मिस्टर लू आएगा तब वो उसको अपने प्यार के जासे में फंसा लेगी और बाद में यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अभी तक मिस्टर लू आए ही नहीं थे ना, इसलिए वो बहाने लगाने लगी थी और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। आंटी वांग बोलती है, इसको यहीं पर पड़े रहने दो। सारा ने फिर से उस जेट पेंडेंट को गो को दे दिया था और बच्चे कुछ ज्यादा ही खुश हो चुके थे। हमारी सारा कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ चुकी थी। मिस्टर लू बोलता है, मैं तुम्हें हक कर देता हूँ। सारा कहती है, अरे कमीने तुम हो कौन जो मुझे हक करने के लिए आए, तुम मेरे हस्बैंड के बॉडीगार्ड हो, ये तुम क्या कर रहे हो। वो तो चिल्लाने लगी थी। मिस्टर लू उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, मैं ही तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, देखो मेरे रियल फेस को। सारा हैरान हो जाती है, अरे तू ही तो लू है ना, और अपने लैंग्वेज को सुधारती है, नहीं नहीं हस्बैंड को ऐसे नहीं बुलाते। वो बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। आंटी वांग को कहती है, क्या 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 ये मेरा हस्बैंड है। आंटी वांग बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स यही तो मिस्टर लू है। सारा हैरान, यार ये वापस कैसे आ गया, इसको नहीं आना था ना, मुझे किसी हस्बैंड की जरूरत नहीं है। मिस्टर लू बोलता है, आज के बाद से मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं से अपने देश के लिए काम करूंगा। यहाँ जारा इस बात से बिल्कुल भी हैप्पी नजर नहीं आ रही थी। उसको नहीं देखनी थी अपने हस्बैंड की शक्ल। लू बोलता है, तुम मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही हो। सारा सोचती है, ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया, मुझे लगा था मैं सिंगल ही रहूंगी, मुझे सिंगल लाइफ अच्छी लगती थी। वो जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, इतने सालों से मैं बाहर ही रहा, तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें खुश करने की बहुत ट्राई करूंगा। सारा का तो मुंह ही बन चुका था, खुश करने की ट्राई करेगा, मैं तो पूरी लाइफ सिंगल रही हूँ, अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा कोई हस्बैंड है। चलो बच्चों तक तो ठीक है, नोबेल में मैं आ गई, बच्चे भी मैंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अब हस्बैंड को भी एक्सेप्ट करना होगा।
ना बाबा ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन अब क्या ही कहती, मिस्टर लू इतनी प्यार भरी बातें कर रहे थे, उसकी बातें सुनने के अलावा कुछ भी ऑप्शन बचा ही नहीं था। अगली जगती है जब आसपास कोई भी नहीं था। जरा बोलती है, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें एक काम करना होगा, जावली को इस घर से भगाना होगा। ये सुनकर मिस्टर लू जावली के पास आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जावली कहती है, तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते, मैं मिस्टर लू की लवर हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू सोचता है, मेरी और लवर कब, कहाँ, क्यों, और बोलता है, निकलो यहाँ से। तुमको कहता है, निकलो यहाँ से, तुम मिस्टर लू की कोई लवर नहीं हो। लेकिन तभी लू की तबीयत खराब हो जाती है और जावली यहाँ से चली जाती है। सारा आकर बोलती है, तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमने कंप्लीट नहीं किया। मिस्टर लू को चोट लगी हुई थी, अब जारा उसको लेकर जाती है। जावली सोचती है, बॉडीगार्ड और जारा के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, ये बात मिस्टर लू तक पहुंच जानी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं मिस्टर लू की केयर जारा कर रही होती है। वो देखती है, इसकी बॉडी तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, सिक्स पैक, ओहो आय हाय, वाह यार मुझे अच्छा हस्बैंड मिला है। मिस्टर लू कहता है, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो, क्या मेरी बॉडी इतनी अच्छी लगी है। सारा कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मेडिसिन अप्लाई कर रही थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। सारा उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर कहती है, तुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तुम मेरे बहुत क्लोज होना चाहते हो, और वापस से यहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू तो देखता ही रह जाता है। वो आकर आंटी वांग को बोलती है, कि आप क्या कहना चाहती थी मुझसे। आंटी वांग कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, इतनी सी बात तो मानोगी ना। यहाँ पर हमारी मिनी बॉडीगार्ड के लिए टी लेकर जा रही थी, तभी जावली आ जाती है और बोलती है, देखो मैं तुम्हें अच्छी सी टी सजेस्ट करती हूँ। वो उसको टी देने के बहाने उस बोतल में कुछ मिला देती है पाउडर, और बोलती है, अब तुम ये लेकर जा सकती हो। मिस्टर लू का फ्रेंड आकर उसको कुछ कहता है और मिस्टर लू बोलते हैं, मैं अभी आया। जैसे ही जारा बाहर आती है, जेन बोलता है, पता नहीं वो न्यू टीचर कहाँ पर चले गए हैं। सारा कहती है, ये कब गायब हो जाता है, कब आ जाता है, पता ही नहीं चलता। मिनी बोलती है, मैं तो टीचर के लिए हर्बल टी लेकर आई थी। सारा कहती है, कोई बात नहीं, तुमने इतने प्यार से बनाई है तो मैं ही पी लेती हूँ। वो उस टी को पी लेती है और कहती है, बहुत टेस्टी है। लेकिन रात में फिर से उसको कुछ होने लगा था, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। डॉक्टर आकर बोलते हैं, आपको तो लव टॉनिक पिलाया गया है, मैं भी इसमें कोई भी इलाज नहीं कर सकता। सारा आंटी वांग को बोलती है, जल्दी से जल्दी मिस्टर लू को यहाँ पर बुलाओ, मुझे वो चाहिए। अब क्या था, आंटी वांग ये मैसेज मिस्टर लू तक पहुँचा देती है। जैसे ही मिस्टर लू आते हैं, उसको जारा के रूम में लेकर जाया जाता है। मिस्टर लू समझ जाते हैं कि जारा अपने होशो हवाशों में नहीं है। सारा मिस्टर लू को बेड पर धक्का देती है और बाद में बोलती है, आज तुम मुझे खुश कर दो। ये लोग नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में देखते हैं, मिस्टर लू पूछता है, ये सब कुछ किसने किया। सारा कहती है, तुम्हारी जावली के अलावा ये कौन ही हो सकता है, वो तुम्हारी लवर बनने की अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती है। अब मैं कह रही हूँ उसको भगाओ, वरना मैं तुझे भगा दूंगी। अब तो मिस्टर लू डर चुका था, अब बीबी के आगे कहाँ ही किसी के चलती थी। वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जावली ने सभी बॉडीगार्ड्स को बुला लिया होता है। मिस्टर लू की वाइफ किसी और मैन के साथ है। ये सुनकर तो हर कोई हैरान हो जाता है। तभी जारा आती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो। तभी मिस्टर लू बोलता है, ये मेरे साथ थी, अब मेरी वाइफ है तो मेरे साथ ही रहेगी ना। जावली हैरान हो जाती है। मिस्टर लू बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, कैसे तुम मेरे बच्चों का यूज करती थी उसकी सिंपैथी पाने के लिए, और तुमने बहुत ज्यादा चोरियां भी की है। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और बच्चों की टीचर बन सकती हो, लेकिन तुम तो एक लड़की कहलाने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला दिया जाएगा। इवन की वो टीवी तुमने ही दी है। या तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं और अब हम देखते हैं, जावली को बांध कर रखा गया था। अब हर कोई एंजॉय कर रहा होता है, लंच करते हुए बातें शातें कर रहा होता है। श्यावली भागने वाली थी, दो बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। आंटी वांग बोलती है, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए, मैं भी प्लानिंग करो ना। अगले दिन ही तीनों बच्चे स्कूल जाने वाले थे। सारा और लू बहुत ही प्यार से दोनों को बाय बाय बोलते हैं। अब दोनों अकेले थे। मिस्टर लू बोलता है, अब तुम बच्चों के साथ ही रहती हो, कुछ टाइम मुझे भी दे दो ना। सारा स्माइल करती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मुझे तो ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा क्यूट और स्वीट लगा। तीनों बच्चे का तो क्या ही कहना,
इतने ज़्यादा क्यूटी पाई लग रहे थे ना। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट के थ्रू बता दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है। बाय बाय।